हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके क्वेश्चंस बाय आर मिश्रा। सो फ्रेंड्स, पिछले वाले वीडियो में हमने कवर किया था 1 से 3 तक क्वेश्चंस चैप्टर 7 का ट्रायंगल। वो था वीडियो का पार्ट 3। अब ये वीडियो का पार्ट 4 होगा जिसमें हम लोग कवर करेंगे 4 to 8 क्वेश्चंस। तो वीडियो पे बने रहना, वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना। और एक और बात, मैं अपने चैनल का नाम चेंज करने वाला हूँ, तो कमेंट में जल्दी से बता दो कि मैं चैनल का नाम क्या रख सकता हूँ। क्योंकि पहले आती थी इस चैनल पे जीके क्वेश्चंस की वीडियो, अब आती है मैथ की क्वेश्चंस की वीडियो। अब फिर 2-3 दिन से बाद से मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, सब सब्जेक्ट का वीडियो लाऊं। तो उसके लिए मुझे चैनल चेंज करना है। मुझे जीके क्वेश्चंस में आर मिश्रा तो अच्छा लगा, लेकिन वो सिर्फ जीके क्वेश्चंस के लिए ही परफेक्ट था। लेकिन अब मैं तो ये सब भी क्वेश्चंस बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताना मेरे लिए कौन सा जो चैनल का नेम हो वो अच्छा रहे। तो चलो जल्दी से हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिकैप कर देता हूँ आप लोग को कि मैं हम लोग पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग उसको प्रूफ किया था कॉन्ग्रुएंट करके। क्वेश्चन नंबर 2, जिसको इसमें भी हम लोग प्रूफ किए थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ कर दिए थे एएस रूल से। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलो, बोल रहा है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines and P and Q so that triangle ABC congruent to triangle CDA। देखो बात क्या है, L and M कहाँ गया? L, L ये रहा और हमारा M। L and M are two parallel lines, हाँ ये रहा। देखो, ये L है और ये M है, ये दोनों हमारा पैरेलल है, ये एक दूसरे के पैरेलल है और इसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ओके, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। और ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये जो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों पेयर के, दोनों पैरेलल लाइंस को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि काट रहे हैं बीचों बीच। ये देख सकते हो। एंड पी एंड क्यू, हाँ पी एंड क्यू काट रहे हैं, पी और क्यू दोनों काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी। हम लोग को ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल सी डी ई के। तो चलो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन गिवन एल एंड एल पैरेलल टू एम, एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू। देखो, एल तो पैरेलल है एम के और पी पैरेलल है क्यू के, ये तो हमको पता है। तो हम लोग को देखो, टू प्रूफ, हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव 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 करना है हम लोग को। आप लोग को पता ही होगा क्या प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? ट्रायंगल सी डी ए के, ठीक है। इसका हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है इसको। तो चलो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, यानी प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ, चलो, L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q, P पैरेलल Q। तो अब देखो, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी, बी सी पैरेलल ए डी। देखो, ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी है वो सी डी को पैरेलल कर रहा है, और बी सी जो है वो ए डी को पैरेलल कर रहा है, ठीक है, बना रहा है। तो बी सी और ए डी पैरेलल लाइन्स है, और ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स है। ये भी समझ में आ गया। चलो, तो ये सब हमारा बन रहा है एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।
देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को चुटकियों बजाते में समझ में आएगा ये क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, देखो इन लिखना ही भूल गया मैं। चलो अब इस ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को एक दूसरे से सेम करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ए बी इक्वल होगा सी डी के, सी डी के क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, पैरेलल लाइन खींच के और उसके बाद जीएम लिख देते हैं तो पैरेललोग्राम हमारा हो जाता है। ओके, तो देखो हमारा ये ए बी हो गया और ये हमारा सी डी हो गया, तो ये अपोजिट साइड्स हो गए पैरेललोग्राम के, तो ये इक्वल होगा, एक तो हमारा मिल गया, और दूसरा बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, और वहीं सेम रीजन नहीं देंगे हम लोग, सेम रीजन देंगे। ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलो अब ए सी इक्वल टू ए सी, ए सी इक्वल टू ए सी क्यों? कॉमन, और आप लोगों को पता है कॉमन क्या होता है, ये ए सी इक्वल टू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ए सी आता है तो ये हमारा हो गया कॉमन, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। और आप लोगों को पता है प्रूफ किस क्राइटेरिया से प्रूफ हुआ है, ये तीनों साइड मिले, ना कि इसमें एंगल एक भी नहीं है, तो साइड मिले हैं, तो किससे प्रूफ हो गया? तो ये हमारा प्रूफ हुआ ए, नहीं, प्रूफ हुआ हमारा हुआ ट्रिपल एस से, मतलब एस 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 से, और एस 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 का फुल फॉर्म होता है साइड साइड साइड। ओके, तो चलो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल सी डी ए के बाई ट्रिपल एस रूल। रूल अगर आप लोग को एस 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 मतलब कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अगर आप लोग को समझ में, मतलब आप लोग को पढ़े नहीं हो, तो मेरा पार्ट सेकंड वीडियो जाके देख लो, उसमें मैं कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का पूरा प्रूफ किया हुआ हूँ, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कैसे होता है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो चलो इतना तो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन हो चुका है, तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, मैं क्वेश्चन लिख के आपसे मिलता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स मैंने तो क्वेश्चन लिख लिया है, अब चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लाइन L is the bisector of an angle, angle A and B is any point of L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A, so that हम लोग को पहले क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले देख लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर उसके बाद हमारा ये अपने आप ही सिंप्लिसिटी से प्रूफ हो जाएगा। BP एंड BQ इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। देखो ये हमारा फिगर, रफ फिगर है। ओके, तो परपेंडिकुलर पहली बात होता क्या है, एक जो स्ट्रेट लाइन होता है जिसपे 90 डिग्री लाई करता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। जैसे कि हम दिखा देते हैं आप लोगों को, ये देखो ये हमारा परपेंडिकुलर और इस पे हमारा 90 डिग्री फॉर्म हुआ है, 90 डिग्री, तो ये हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन पहला, गिवन, गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे सब किसी को पता ही होगा, क्योंकि गिवन बहुत दिनों से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, गिवन एंगल Q इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंगल Q और एंगल P 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं, एक को एंगल 1 और एक को एंगल 2 नाम दे देते हैं, देख सकते हो। तो नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नाम थोड़ी ना देंगे, इसको ना नाम देंगे, इसको एंगल 1 और एंगल 2 इसको काट देते हैं। चलो एंगल 1 और एंगल 2 इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, 1 नंबर में टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव टू
प्रूफ में हम लोग को करना क्या है, आओ देखते हैं। ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी इक्वल हो मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे। कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा ए क्यू बी के, ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है। तो इसका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम लोग को करना है। तो देखो प्रूफ, हम लोग को प्रूफ लिख देते हैं। अब हम लोग करते हैं अब इसका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सो गाइस बैक साइड से आवाज आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इधर शोर है, तो इसलिए शोर में ही हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसके लिए प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो हम लोग ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, चलो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, दिया हुआ है पहले से, ठीक है। और फिर से हमारा यह देख लो, एंगल Q इक्वल टू एंगल P, ईच 90 डिग्री, क्योंकि हमारा एंगल Q और एंगल P जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो और इसमें कॉमन देख लेते हैं, और हमारा कॉमन है ए बी, तो ए बी इक्वल टू ए बी, या फिर ए बी इक्वल टू बी ए भी लिख सकते हैं। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। देखो ये क्वेश्चन हम लोग का बहुत इजी है, बस हम लोग को लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बस हम लोग को थोड़ा ब्रेन लगा देना है, माइंड लगा देना है, तो बन जाएगा। ये 1 सेकंड में ही क्वेश्चन बन जाएगा, 1 सेकंड में मतलब नहीं, 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है, बाई ए एस, ठीक है। रूल मैं आपको दिखा देता हूँ, एंगल साइड कहाँ है। ये एक एंगल और ये एक एंगल हुआ, और ये एक साइड हुआ, एंगल साइड, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल Q इक्वल टू एंगल P है, और एंगल ए बी एंगल थोड़ी ना है, ए बी इक्वल टू ए बी है, तो ये हमारा कॉमन हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड हम लोग का क्या बोलता है, ये देखो बी पी इक्वल हो गया हमारा बी क्यू से भाई सीपीसीटी। आप लोग को पता ही होगा सीपीसीटी का फुल फॉर्म। सीपीसीटी का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में बता दो, मैं 3rd तक गिन रहा हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा 1 2 एंड 3। इसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख के आपसे फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिख के आपसे मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। तो 6 नंबर क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। पहले 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रूफ करेंगे। ए सी इक्वल टू ए ई, ओके। ए सी हमारे कहाँ है, ए सी इक्वल टू ए ई, नहीं ए सी इक्वल टू ए ई, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल है हमारा ए डी के, ठीक है। एंड एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ई ए सी के, सो दैट बी सी इक्वल टू डी। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर उसके बाद ये दोनों, ये जो है ये सीपीसीटी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग पहले गिवन लिखते हैं, गिवन, ओके। गिवन लिखते हैं, गिवन ए सी इक्वल होगा ए ई के, अब मतलब ए बी इक्वल होगा ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ई ए सी के, ठीक है। टू सो या फिर टू प्रूव, हम लोग को क्या प्रूव करना है, ठीक है। टू सो लिख देते हैं हम, इसमें थोड़ा सा तो अलग हो, ठीक है। टू सो या टू प्रूव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी इक्वल टू डी ई,
ये हमारा है BC और ये हमारा है DE, ठीक है, इक्वल होगा। तो प्रूफ हम लोग को क्या करना है, देखो प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक है। AB इक्वल टू AB इक्वल होगा AD के, क्यों, गिवन है, हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। AB इक्वल होगा AD के, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे AB इक्वल होगा AD के, दिया हुआ है। तो अब हम लोग को AC इक्वल होगा AE के, ये भी गिवन है, दिया ही हुआ है, ये देख सकते हो। AC इक्वल होगा AE के, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलो एंगल BAD, इसमें तीनों एंगल दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो तीनों चीज दिया हुआ है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लाके रख देना है। एंगल BAD इक्वल होगा एंगल EAC के, ये भी गिवन है हमारा, देखो सब दिया हुआ है। तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, हद से ज़्यादा इजी है। ये हमारे हिसाब से मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता होगा, ठीक है। तो चलो हम ये तो प्रूफ हो गया हम लोग का। तो पहले लिखेंगे ऐड, इसके बाद से ऐड से हमारा जो होता है ये हमारा मेन शुरू होता है, ठीक है। ऐड एंगल DAC बोथ साइड, ठीक है। ऐड एंगल DAC बोथ साइड्स, तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल होगा एंगल EAC प्लस एंगल DAC। देखो ये दो एंगल को और ये दो एंगल को हम लोग ये दो एंगल प्लस करेंगे और ये दो एंगल प्लस करेंगे, दोनों इक्वल हो जा रहा है। देखो दोनों एंगल और दोनों एंगल इक्वल हो जा रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एंगल BAC इक्वल हो रहा है एंगल EAD के, ठीक है, ये D। तो हेंस एंगल थोड़ी है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा ट्रायंगल ADE के बाई SAS, ठीक है। रूल मैं आपको दिखा देता हूँ, SAS रूल का। ये हमारा एक साइड, ये हमारा एक साइड, हो गया। देखो साइड एंगल साइड, यहाँ पे SAS, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि मैं दो साइड को ऊपर लिख दिया हूँ, एंगल को नीचे लिख दिया हूँ तो ये दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्राइटेरिया इसमें लगेगा, ऐसा नहीं है। ये नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। BC इक्वल होगा DE के, ये जो दिया हुआ है ये इक्वल होगा DE के बाई CPCT, प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के आपसे मिलता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इजी था, हद से ज़्यादा इजी था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 के मामले में क्वेश्चन नंबर 6 हद से ज़्यादा इजी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैं 7 लिख के आपसे मिलता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने 7 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है एंड ये है हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलो अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि AB इज अ लाइन सेगमेंट
ए बी जो हमारा क्या है, वो है हमारा लाइन सेगमेंट है, और एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड ई। पी जो है हमारा वो डी और ई का मिड पॉइंट है, मतलब कि बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला पार्ट है। ओके, और बी एंड डी आर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। ये एक ही साइड पे ये पी पॉइंट पे लाई करता है। ओके, ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी एंगल एंड एंगल सच दैट एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए बी ई के। एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए बी ई के, एंड एंगल ई पी ए इक्वल होगा डी पी बी सो दैट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट करना है हम लोग को ट्रायंगल ई बी पी को, और ए डी इक्वल बी ई। पहले हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है, फिर उसके बाद ये सिंपलिसिटी से प्रूफ हो जाएगा। चलो करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा पहले क्या करना है हम लोग को। पहले हम लोग को लिखना है गिवन। क्या लिखना है? गिवन। तो चलो गिवन लिखते हैं हम लोग, और गिवन में हमारा क्या दिया हुआ है? गिवन में हमारा दिया हुआ है, चलो गिवन इक्वल टू ए पी इक्वल टू पी बी एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए बी ई के इक्वल होगा। ओके, एंगल ई पी ए इक्वल होगा डी पी ई के, एंगल डी पी ई के। तो हम लोग ये तो गिवन तो लिख लिया है पूरा। ठीक है, तो अब हम लोग टू प्रूव या फिर टू शो, हम लोग जो भी लिखना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव ही लिख लेते हैं। टू प्रूव ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी। तो प्रूफ, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, चलो प्रूफ करते हैं। ये तो हम लोग को प्रूफ करना है, और अब हम लोग को इसी को अब हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। चलो ठीक है, तो ए पी इक्वल होगा पी बी के। ठीक है, और एम इज द मिड पॉइंट थोड़ी ना, एक सेकेंड, ए पी होगा हमारा पी बी का। ठीक है, ए पी इक्वल होगा पी बी के, और पी इज द मिड पॉइंट। हम लोग लिखेंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। और अब एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए बी ई। ठीक है, और ये हमारा गिवन में दिया हुआ है। गिवन में हम लोग का दिया हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल ए बी ई के। ठीक है, हमारा दिया हुआ है यहाँ पे गिवन में। और अब तीसरा नंबर, मतलब तीसरा ढूंढना है, थर्ड क्राइटेरिया, मतलब तीन चीज़ हम लोग को इसमें ढूंढना रहता है। तो दो चीज़ तो हमारा दिया रहता है, और एक चीज़ को हम लोग को फाइंड करना पड़ता है। और कभी कभी तो हमारा तीनों चीज़ ही दिया रहता है, और कभी कभी तो हमारा दो चीज़ दिया रहता है, एक चीज़ को फाइंड करना रहता है। कभी कभी एक चीज़ दिया रहता है और दो चीज़ को फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो एंगल ई पी ए इक्वल होगा एंगल डी पी ई। ये भी हमारा दिया हुआ है, गिवन है, यहाँ पे देख लो। ई पी ए इक्वल होगा डी पी ई, थोड़ी ना होगा, डी पी बी होगा हमारा, डी पी
बी, EPA और DPB। चलो DPB ये भी हमारा गिवन है, गिवन। चलो तो ऐड EPB, add EPB both side, angle EPB both side, add angle EPB both side। ठीक है, हम लोग ये EPB को दोनों तरफ से ऐड कर देंगे, दोनों साइड से। ठीक है, तो अब देखो EPA, एंगल EPA प्लस एंगल EPB प्लस एंगल EPB इक्वल होगा एंगल DPE प्लस एंगल DPE, सॉरी DPE हो गया हमारा DPE प्लस एंगल EPB, और ये फ्रेंड्स EP है हमारा। ठीक है, तो ये दोनों को हमने इक्वल कर दिया। अब एंगल APD इक्वल होगा एंगल EPB के, EPB। तो अब देखो हेंस ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके, EBP के, EBP के कॉन्ग्रुएंट होगा बाई ASA रूल। एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो गया। देखो एंगल साइड एंगल से प्रूफ हुआ है। आप लोग बोलोगे कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे प्रूफ हुआ है। ये एक साइड, ये एक एंगल और ये एक एंगल, देखो ये है हमारा साइड, ये है एंगल, ये है एंगल, तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, प्रूफ हो गया। अब ये देखो AD इक्वल टू BE बाई CPCT प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर, वो थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी भी है, तो वो हम लोग को बनाने में थोड़ा लेट लगेगा, तो उसको लास्ट क्वेश्चन को बना के इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आखिर में बहुत ही बड़ा हो गया है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिख के मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स मैंने 8 नंबर क्वेश्चन को तो लिख दिया है। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो, लेकिन इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बड़ा भी है। ओके, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल्ड एट CM इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। देखो एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ABC जिसका नेम है ABC, ये है ABC नेम लिए, और CM जो है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB का। जो CM है वो मिड पॉइंट है AB का, जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा, ये रहा ये CM, ये CM, वो हाइपोटेनस है AB का, जो मिड पॉइंट है M हमारा। ठीक है, C और M हमारा जो है वो मिड पॉइंट है, बीच वाला पार्ट है। C इज जॉइंड मिड पॉइंट ऑफ AB। हाँ, C इज जॉइंड टू M। C जो है वो M तक जाके ज्वाइन कर रहा है, मतलब जाके मिल रहा है, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। और वो M जो है वो जाके प्रोड्यूस हो रहा है D तक, D पॉइंट तक, सच दैट DM इक्वल टू CM, DM इक्वल टू CM। यहाँ पे पॉइंट ही, ये गाइस पॉइंट है, मतलब ये फ्रेंड्स पॉइंट है। पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, पॉइंट D जॉइन टू पॉइंट B। अच्छा ये देखो, ये D है हमारा, ज्वाइन हुआ है आके B से। अब देखो हम लोग को इसमें 4 चीज को प्रूव करना है,
पहले एक ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल बी एम डी को, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है एक दूसरे से, और एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, इसको भी प्रूफ करना है। फिर से एंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ए सी बी के, इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और सी एम इज इक्वल टू हाफ ए बी, इसको भी प्रूफ करना है। तो चलो अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग गिवन दे देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दे देते हैं। गिवन में हमारा क्या है, गिवन में है हम लोग का ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल बी एम डी को। ये गिवन हमारा थोड़ा ना, ये तो दिया हुआ है, तो ये अलग हटा दो इसको, ठीक है। देखो ए बी सी हमारा एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है तो ट्रायंगल, समझ में आया। और सी एम जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, सी एम इज अ मिड पॉइंट सी एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और सी is joined to M. C is joined to M, ठीक है। C जो है वो M तक ज्वाइन हो रहा है, M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D। तो देखो ये हमारा हो गया बेसिकली गिवन। अब हम लोग को प्रूफ करते हैं, अब हम लोग को प्रूफ करना है नंबर 1 से प्रूफ। तो नंबर 1 में हम लोग को प्रूफ क्या करना है, इन ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है। इसको हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ए एम इक्वल टू बी एम, एम जो होगा वो बी एम के इक्वल होगा, ठीक है। और एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो ये जो हमारा ए एम इक्वल्स टू बी एम मैंने लिखा है, ठीक है। तो क्यों लिखा है, क्योंकि ए एम इक्वल टू बी एम, देखो ए एम जो है वो बी एम की इक्वल है और बी ए जो है ये मिड पॉइंट है ऑफ ए एंड बी, ठीक है। और एंगल ए एम सी इक्वल होगा एंगल बी एम डी, क्यों, वी ओ ए से, और वी ओ ए का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल ए एम सी इक्वल होगा बी एम डी। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कैसे, बी एम मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो सी एम इक्वल टू डी एम, ये हमारा हो गया कॉमन नहीं गिवन, मतलब कि दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से कॉमन कहते कहते कॉमन ही बार बार निकल रहा है। तो ट्रायंगल ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ किससे, ट्रायंगल बी एम डी से, बाय विच रूल, बाय एस कॉन्ग्रुएंसी साइड एस ए रूल, ठीक है। पहला तो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो अब देखो ए सी जो होगा वो बी डी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा,
बाई CP/CT बाई CP/CT के द्वारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एंड एंगल ACM इक्वल होगा एंगल BDM। चलो, और ये भी इक्वल होगा CP/CT से। ठीक है, CP/CT से। ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। अब इस पेज में तो स्पेस नहीं बचा, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एंगल ACM और एंगल BDM को प्रूफ करना है अब। और इस वाले पेज में हमने किया था ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट किया था, किससे? ट्रायंगल BMD को कॉन्ग्रुएंट किया था। और ये हमने रफली फिगर मैंने फिर से बना दिया है कि ठीक से समझ में आए। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखेंगे हाउ एवर एंगल ACM एंड एंगल BDM ठीक है, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इट कैन बी, आप लोग को लैंग्वेज में लिखना होगा, लैंग्वेज के साथ, क्योंकि तभी नंबर मिलेगा एग्जाम में। इट कैन बी सेड दैट DB पैरेलल AC जो DB है वो AC, जो DB है वो पैरेलल है किसके? AC के। ठीक है, तो अब देखो हम लोगों को करना है क्या? एंगल DBC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों यहाँ पे मैंने क्यों? को इंटीरियर एंगल ANGLE। ठीक है, तो देखो अगर आप लोगों को सारे एंगल्स का डिफिनीशंस चाहिए और अलग से इस एंगल्स पे वीडियो चाहिए, तो जल्दी से कमेंट में यस लिख के बता दो कि इस जो एंगल्स है उस पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको प्रूफ करते फिर से। ट्रायंगल DBC प्लस 90 इक्वल टू 180। तो देखो एंगल DBC इक्वल टू 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 डिग्री। तो देखो बेसिकली होता क्या है, तो हम लोग 90 डिग्री को इधर भेजें, तो 90 डिग्री यहाँ पे प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में हुआ, तो 180 माइनस 90, तो हमारा एंगल DBC जो है वो आ गया। एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री, जो हमारा एंगल B है वो 90 डिग्री आ गया। तो अब हम लोग प्रूफ करेंगे थर्ड वाले को। देखा, ये 2 पेज में ये पूरा लग गया हम लोग को बनाने में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB इनको कॉन्ग्रुएंट करना है। अब देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। DB इक्वल होगा AC के ऑलरेडी प्रूव्ड, हमने ऊपर प्रूव्ड कर दिया है, हमने इसको हमने प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, जो DB है वो AC के इक्वल होगा, और इसको हम लोग प्रूव कर दिए। एंगल DBC जो इक्वल होगा एंगल ACB के, और इसमें लिखेंगे ईच 90 डिग्री। देखो
एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी, ये दोनों जो हो रहा है, ये दोनों जो हो रहा है ये 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री, इसीलिए हमने लिखा इच 90। ठीक है, तो अब देखो बी सी इक्वल टू बी सी, या फिर आप लोग सी भी लिख सकते हो, सी बी भी लिख सकते हो, ये जो बी सी है, या फिर सी बी भी लिख सकते हो। और ये क्या हुआ हमारा कॉमन, ये दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में है, तो कॉमन हो गया। तो हेंस ट्रायंगल डी हेंस ट्रायंगल डी बी सी जो कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा किससे, ट्रायंगल ए सी बी से, और किससे, साइड एंगल साइड, आप लोगों को पता चल ही जा रहा होगा, SAS रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर भी कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट नहीं करना है। देखो ट्रायंगल DBC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल ACB, अभी तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है ना। तो हेंस AB इक्वल टू DC बाई CPCT और AB इक्वल टू 2cm। तो देखो CM इक्वल टू हाफ AB। तो देखो अब हम लोग को फोर्थ नंबर में क्या प्रूफ करना था, CM इक्वल टू हाफ AB, जो हमने इतना दूर में प्रूफ कर दिया CPCT से। इसको प्रूफ करते ही हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पार्ट 4 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, या फिर थोड़ा भी समझ में आया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा थ्योरम्स पे, और थ्योरम्स के बेसिक पे हमारा जो प्रूफ होगा वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगा, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होगा, उस पर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।